हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो मैं आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 बता रहा था, जिसमें मैं आपको बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता रहा था। आज इस चैप्टर का लास्ट है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान जी ने किस प्रकार जो है वो बहुत सारी फेम, बहुत सारा नाम कमाया था। मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था कि तेहरान देश में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया था। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड मीन्स होता है कोई चीज़ प्रदान करना या दिया जाना। तो कुछ राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी इनको मिले, जैसे इनको पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया, कॉन्फर्ड किया गया। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक अवार्ड दिया गया। क्या नाम था उस अवार्ड का? द भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है बेटा। विद द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। अब होता ये है कि जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है तो दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं भरी होती हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, और जब वो चीज़ मिलती है तो लोग रो भी पड़ते हैं, ऐसा होता है। तो लिखा है विद द कवर्टेड अवार्ड। कवर्टेड मीन्स हो देता बेटा होता है सर्वाधिक अभिलाषित, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो। तो कैसा अवार्ड था? जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके हृदय में ये चीज़ बची हुई थी। मतलब सारी चीज़ें मिल चुकी थी। पद्म श्री मिल गया था, पद्म विभूषण मिल गया था, पद्म विभूषण मिल गया था, भूषण मिल गया था, सब मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था। इसके वजह से ये इच्छा उनकी अभी बाकी थी। तो उनके हृदय में ये चीज़ रेस्ट थी यानी बाकी थी, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उन्हें अभिलाषा थी। एंड हिज आइज ग्लिंटनिंग, और उनकी आँखें जो है वो झलक आई विथ रेयर हैप्पीनेस, खुशी से उनकी आंखें झलक आई जब उन्हें भारत रत्न मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, मीन्स वो जो है भारत रत्न पाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, और जब भारत रत्न इन्हें मिला तो उनकी आंखें छलक गई। उन्होंने क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इट, मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। ये कौन बोल रहा है? बिस्मिल्लाह खान जी बोल रहे हैं। दिस इज़ अ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है यानी जो पश्चिमी देश हैं, इज़ नाउ कमिंग, वो अब आ रहे हैं, टू लर्न आवर म्यूज़िक, हमारे संगीत को सीखने। इसलिए अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। ये बात उन्होंने बोली। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है बेटा बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में सभी जगह यात्रा करने के बावजूद, खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जिन्हें प्यार से बुलाया जाता था, फॉन्डली मीन्स होता है प्यार से, बिस्मिल्लाह खान जी को प्यार से क्या बोला जाता था? खान साहब। ओके, तो खान साहब जो थे जिन्होंने संसार का सभी जगह यात्रा करी थी, उसके बावजूद ही एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। एक्सट्रीमली मीन्स होता है बेटा सबसे ज़्यादा, मतलब सर्वाधिक। कई देश में यात्रा करने के बावजूद सर्वाधिक जो है फॉन्ड ऑफ, वो पसंद करते थे बनारस को। कई देश की यात्रा करी थी, फिर भी उन्हें क्या चीज़, कहाँ की जगह पसंद थी? बनारस की, क्योंकि वो वहीं पे पले बड़े थे। एंड डुमराव, और डुमराव में उनका जन्म हुआ था।
एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। एंड दे रिमेन, बेटा रिमेन मीन्स होता है रहना, और वे रहते थे फॉर हिम उनके लिए द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो दो जगहें हैं बनारस और डुमराव, वो उनके लिए हमेशा संसार की सबसे वंडरफुल जगह थी। मतलब कई जगह घूम लिया था लेकिन डुमराव और जो बनारस था वो उनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार उनका एक छात्र था, वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। वो चाहता था कि वो शहनाई स्कूल यूएसए में खोलें, यूएसए में मतलब अमेरिका में खोलें। उनसे कहने गया कि आप जो है अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलें। एक स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, मतलब उनका एक स्टूडेंट था, वंस एक बार वांटेड हिम, वो चाहता था टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि यूएसए में वो स्कूल खोले। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस लड़के ने वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। देखिए रिक्रिएट मीन्स होता है बेटा उत्पन्न करना, कि वो वैसा ही एटमॉस्फेयर, वैसा ही वातावरण, बनारस का वातावरण उत्पन्न कर देगा। बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल, वहाँ पर वो मंदिर का रिप्लिकेटिंग करेगा, एकदम सेम, मतलब रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है मंदिर जैसी प्रतिरूप बनाना। तो उसने कहा मंदिर जैसा ही मैं प्रतिरूप बना दूंगा। ओके, कहाँ पर? यूएसए में। मतलब यूएसए में तुम चले आओ, मैं तुमको बनारस बहुत पसंद है ना, तो मैं यूएसए में एकदम बनारस जैसा ही माहौल बना दूंगा, वहाँ पर मंदिर बनवा दूंगा ढेर सारे। पैसे वाला होगा भाई, पूरा बनारस लगेगा। तुम आ जाओ बस एक बार। अब देखिए खान साहब क्या कहते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने कहा लेकिन जो है खान साहब ने कहा कि अगर तुम गंगा नदी को वहाँ ले आओ, ट्रांसपोर्ट कर दो, तो मैं आ जाऊँगा। अब भाई हर चीज़ बन सकती है, मंदिर बन सकते हैं, एटमॉस्फेयर बन सकता है, गंगा नदी को कहाँ यूएसए में ले आएंगे, है ना? वो तो भारत में बह रही, और कह रहे हैं खान साहब की गंगा नदी को उठाओ अमेरिका में बहनाने लगो, तो ये नहीं हो सकता था, है ना? लेकिन ऐसी बात ही कह दी खान साहब ने कि अब वो लड़का कुछ कह नहीं पाएगा। लेटर, बाद में, ही रिमेंबर टू हैव सेड, उन्हें यह कहने के लिए याद भी किया जाता है। क्या कहने के लिए याद किया जाता है खान साहब को? दैट इज़ वाई, और इसीलिए, वेन एवर, जब कभी भी, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं विदेश के किसी देश में होता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? बिस्मिल्लाह खान जी बोल रहे हैं। आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान। देखिए बेटा, हियरिंग मिस होता है तड़प। तो जब कभी मैं विदेश के किसी देश में होता हूँ तो आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़प उत्पन्न होती रहती है। मतलब मैं तड़पता रहता हूँ कि कब मैं हिंदुस्तान जाऊँगा। वाइल में जबकि, वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता हूँ, मुंबई तो भाई अपने देश में है, तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो उस समय मैं केवल बनारस के बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा नदी को देख रहा होता हूँ, जो धार्मिक नदी है ना, गंगा नदी, उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव का मट्ठा सोच रहा होता हूँ। मट्ठा पिया है ना आप लोगों ने, दही का होता है, तो उसके बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब जहाँ भी होते हैं उससे अलग ही कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर में, वो बेटा एक बुक से लिया गया है, ठीक है? तो इस बुक में जो है वो एक व्यक्ति हैं शेखर गुप्ता, उनके साथ बातचीत हुई है, तो उस बुक का छोटा सा पार्ट जो है इसमें, इस वाली बुक में, हम लोगों की बुक में रख दिया गया है। तो देखिए शेखर गुप्ता क्या कहते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हो रहा था, मतलब जब भारत पाकिस्तान बढ़ रहा था, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या तुम लोगों ने नहीं सोचा, तुमने और तुम्हारे, मतलब आपने और आपके परिवार ने, कि पाकिस्तान चले जाए? भाई देखो, वो तो खान थे ना, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो शेखर गुप्ता ने पूछा कि जब पार्टीशन हो रहा था, यानी जब भारत और पाकिस्तान बढ़ रहा था,
तो क्या आपने ये नहीं सोचा और आपकी फैमिली ने नहीं सोचा कि चलो पाकिस्तान चलते हैं? तो देखिए उसमें बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया। बिस्मिल्लाह खान ने कहा गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड मीन्स होता है भगवान ना करे, मी लीव बनारस, कि मैं बनारस छोड़ के जाऊँ। कि बनारस देखिए कितना पसंद था उनको, है ना। पार्टीशन होने पे भी वो गए नहीं थे, मतलब एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। तो उन्होंने कहा गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, मी लीव बनारस, कि मुझे भगवान बनारस छोड़ना पड़े। नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया। जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, सिर्फ ये कहने के लिए कि आई हैव बीन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान गया हूँ। सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ, सिर्फ वहाँ पर जाके बॉर्डर क्रॉस किया, सीमा क्रॉस करी, वहाँ पाकिस्तान अंदर नहीं गए थे। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर 1 घंटे तक रहा, उसी पाकिस्तान में नहीं, बॉर्डर एकदम सीमा पर। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानियों से क्या कहा, नमस्कार। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों से क्या कहा, सलाम वालेकुम। आई हैड अ गुड लव, और ज़ोर से हंसा, है ना, ज़ोर से दोनों लोग हंसे, शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खां। देखिए बिस्मिल्लाह खां बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे देशभक्त थे। देखिए उन्होंने जब ये पूछा कि क्या आप पाकिस्तान गए हैं, तो पाकिस्तान वो गए क्या, 1 घंटे के लिए गए थे, लेकिन 1 घंटे के लिए पाकिस्तान नहीं गए थे, बॉर्डर ही पे थे। और वहीं से उन्होंने नमस्कार किया किसको, पाकिस्तानियों को, और सलाम वालेकुम किया हिंदुस्तानियों को, और चले आए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक पूर्ण उदाहरण है ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की हेरिटेज मिस होता है बेटा विरासत, कल्चर मिस होता है संस्कृति। तो ये जो भारत की संस्कृति और जो विरासत है, और जो समृद्ध विरासत है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ज़िंदगी। वन ऑफ द effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए बहुत बड़ी बात है भाई, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, फिर भी मंदिर में बैठ के सहनाई बजाते थे, है ना। ये बात सोचने वाली है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वन दैट, कि एक जो इफर्टलेसली मीन्स होता है बिना प्रयास के, मतलब प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं, मतलब इफर्टलेसली बिना प्रयास के स्वीकार करते हैं, दैट अ डिवोट मुस्लिम, एक कट्टर मुस्लिम, डिवोट मीन्स होता है बेटा कट्टर, एक कट्टर मुस्लिम लाइक हिम, उनके जैसा, मतलब एक कट्टर मुस्लिम थे वो, कैन वेरी नेचुरली प्ले, वो एकदम प्रकृति के रूप से वो बजा सकते थे, मतलब नेचुरली, मतलब साधारण रूप से बजा सकता है सहनाई एवरी मॉर्निंग, कि हर कोई कट्टर मुस्लिम जो उनके जैसा है वो सहनाई बजा सकता है हर सुबह। कहाँ, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे, काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारस में। तो वो वहाँ पे जो है मुस्लिम होते हुए भी सहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गुजर गए, मतलब ख़त्म हो गए, जब उनकी डेथ हो गई। कब हुई, 21 अगस्त 2006 को, एट द एज ऑफ 90, जब उनकी 90 साल की उम्र हो गई। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स होता है बेटा लंबी कोई चीज़ जो चलती है, इलनेस मीन्स होता है बीमारी। एक लंबी बीमारी के चलते हुए एक 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फंडल, उनको जो है स्टेट फंडल मीन्स होता है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देना। तो उनको जो है राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड किया, घोषित कर दिया 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक। ओके, तो इस प्रकार जो है चैप्टर में आपको बताया गया कि बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही उस शहनाई को, कैसे शहनाई का नाम पड़ा, कौन आया जिसने शहनाई बनाई, फिर शहनाई को इतने ऊपर लेवल तक, पूरे वर्ल्ड लेवल तक कौन लेकर पहुंचा। ओके, ये सारी बातें बताई गई इसमें।
और एक साधारण से जगह पर रहने वाले व्यक्ति ने इतना सब कुछ कर डाला। ओके। और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। ये सब बातें छोटे स्तर के लोग सोचते हैं, बड़े स्तर के नहीं। ओके। जिनका सोच अच्छा होता है वो मंदिर में भी चले जाएंगे और मस्जिद में भी चले जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ओके, गुड डे।